गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रिकल 210 सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट मैनेजमेंट में चैप्टर 10 का 7वां टॉपिक मोटिवेशन पढ़ेंगे। अभी तक हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल, एफ.डब्ल्यू. टेलर्स कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, देयर डिफरेंसेस, देयर सिमिलैरिटीज़, टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप ये पढ़ा है। आज हम मोटिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। अभिप्रेरणा हिंदी में इसे कहते हैं। क्या होता है ये समझने का प्रयास करते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट द बेस्ट ऑफ वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय मियरली बाय एक्सरसाइजिंग फॉर्मल अथॉरिटी। यानी आप केवल आदेश निकाल करके औपचारिक तरीके से किसी कार्मिक से, किसी अधीनस्थ से उसका बेस्ट काम नहीं ले सकते हैं। What makes people to behave the way they do? लोगों का व्यवहार जो होता है, नई चीज़ के प्रति विरोध या समर्थन, मैनेजमेंट के प्रति उनके विचार अच्छे या बुरे, किसी काम के प्रति उनका एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब क्यों होता है? Why are some people reluctant to do work though they have ability to do? कुछ लोगों में योग्यता होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है, क्षमताएं होती हैं, पर वो अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? What should be done to make people work effectively? क्या किया जाए कि लोग दक्षतापूर्वक काम करें? मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। In the context of an organization, it means the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. किसी संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी को प्रेरित करना ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग person to act to accomplish desired goals. It depends on satisfying needs of people. मैकफॉर्लैंड एक चिंतक हुए, थिंकर हुए। इनकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर स्लाइड पर नीचे है। मैं उसको रीड कर रहा हूँ, बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आएगी। मोटिवेशन रेफर्स टू द वे इन विच अर्जेस, ड्राइव्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग्स और नीड्स डायरेक्ट कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसी मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली, उसको निर्देशित करने वाली, उसको समझने वाली इच्छाएं, तमन्नाएं, कामनाएं, उनकी अपेक्षाएं जो होती हैं, वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं? 4 फीचर यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला तो ये इंटरनल फीलिंग है, आंतरिक महसूस करने वाली कोई एक सब्जेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहें कि किसी कंपनी में प्रमोशन का सीधा सीधा संबंध उसकी परफॉर्मेंस से होगा, यानी यदि किसी को पदोन्नति चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो वो सीधे सीधे से क्या करे? उसको प्रमोशन चाहिए तो सीधे सीधे से वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। आपने अगर ये फैक्टर डाला तो ये एक मोटिवेशन का काम करेगा। इससे लोग अच्छा काम करेंगे तो कंपनी को फ़ायदा है और व्यक्ति को क्या फ़ायदा? उसकी पदोन्नति हो रही है। देन सेकंड पॉइंट, सेकंड फीचर, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन ऑफ जॉब may be given to employee with the object of improving his performance. इसी तरीके से नेक्स्ट, मोटिवेशन कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह का अभिप्रेरणा होती है। लोगों को कहना कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, लोगों को कहना आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा,
ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। लोगों को कहना कि अगर लेट आए तो क्रॉस लग जाएगा, उनका इंक्रीमेंट रोक देंगे अगर कुछ गलत किया तो, अगर अपव्यय करा, वेस्टेज करा तो पनिशमेंट मिलेगा, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। दोनों काम आते हैं। चौथी बात, मोटिवेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि हर व्यक्ति की डिज़ायर्स, उनके एटीट्यूड, उनका परसेप्शन, रिएक्शन डिफरेंट होता है। इसलिए एक जैसे तरीके से सभी मोटिवेट हो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन देखेंगे। एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें सबसे ऊपर अनसेटिस्फाइड नीड है। जैसे हमें ऑफिस में गए और सुबह ब्रेकफास्ट करना भूल गए तो हमें भूख लग सकती है, ये हमारी अनसेटिस्फाइड नीड है। फिर उससे टेंशन क्रिएट होती है, तनाव उत्पन्न होता है। फिर हम कुछ सोचते हैं उसके लिए। फिर जब लंच का टाइम होता है तो हम निकलते हैं, ढूंढते हैं हमारी इस नीड को पूरी करने के लिए, पॉसिबली अ रेस्टोरेंट, कैंटीन और अ ढाबा और वट एवर मे बी द थिंग। देन वी सेटिस्फाई अवर नीड बाय पेइंग सम सर्टेन मनी or certain effort, and then their reduction in the tension is there. This is the motivation process. Now importance of motivation, 5 importance दिखाइए यहाँ पे। पहली importance है motivation helps improve in the performance level of employees as well as organization. संगठन और व्यक्ति दोनों का निष्पादन स्तर बढ़ता है। Second, motivation helps to change negative और indifferent attitudes of employees. जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उनकी सोच को धनात्मक, सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयास करता है मोटिवेशन। Then next, motivation helps to reduce employee turnover, thereby reducing savings in the cost of new recruitment and training. यानी मोटिवेशन से लोगों के हेर फेर में, नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी आती है, क्योंकि जब व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है तो बार बार जॉब नहीं छोड़ेगा। देन मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। चौथा इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि मोटिवेशन से संगठन में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर, रोज रोज छुट्टी लेने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगती है। द नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर प्रॉपरली मोटिवेटेड लोग हैं और मैनेजमेंट या मैनेजर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करने में लीस्ट रेजिस्टेंस आता है, सबसे कम प्रतिरोध आता है अगर प्रॉपरली मोटिवेटेड लोग हैं। देन नेक्स्ट वी हैव तो ये 5 इंपॉर्टेंस हुई। अब हम देखें अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की। एक चिंतक हुए अब्राहम मैस्लो, साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। 1943 में इन्होंने अपना क्लासिक पेपर प्रेजेंट करा जिसमें नीड हायरार्की, आवश्यकता के पद सोपान ऐसा प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य में 5 तरह की आवश्यकताओं का एक हायरार्की होती है, स्टेप बाय स्टेप उनकी आवश्यकताएं होती हैं, और एक आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात वो अगली आवश्यकता पर जाता है। उन्होंने इन 5 को इस तरीके से बताया। पहले मैं इंग्लिश में इनके नाम बता रहा हूँ, फिर हिंदी में। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, मौलिक भौतिक आवश्यकताएं। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकताएं। अफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स, अपनापन की आवश्यकताएं। देन वी हैव एस्टीम नीड्स, स्व, अपना, अहम, अपनी पोजीशन, पद, इसकी नीड। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अपना विकास, स्वयं का उच्चतम स्तर तक विकास, ऐसी आवश्यकता। एक एक करके इन आवश्यकताओं को समझें। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं उनमें भूख लगना, नींद की आवश्यकता, प्यास की आवश्यकता, जो यहाँ रेड कलर में जो लेटर्स हैं इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, ये मौलिक आवश्यकताएं हैं। सर पे क्या चाहिए? छत चाहिए। पेट में क्या चाहिए? रोटी चाहिए। तन पर क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। ये बेसिक सैलरी से आता है।
इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो फिर वो सेफ्टी नीड्स की तरफ जाता है। उसको लगता है कि मेरी जॉब सिक्योर है, उसको लगना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद मेरा कोई पेंशन प्लान है, ये सिक्योरिटी नीड्स में है। फिर एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स आता है, उसको अपनापन चाहिए, कलीग से उनके साथ कोर्डियल रिलेशंस चाहिए। देन नेक्स्ट उसके पास एस्टीम नीड्स आती है, उसको एक पद का नाम चाहिए, मैं कांस्टेबल हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं एसपी हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एईएन हूँ, जेईएन हूँ, डॉक्टर हूँ, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हूँ, ऐसा नाम चाहिए होता है। देन नेक्स्ट उसके बाद आखिरी में वो अपने उच्चतम स्तर को पहचानने का प्रयास करता है। नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम दिखाए गए 3, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में डायग्राम है वो इंडिविजुअल एग्जाम्पल है, हंगर, देन स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, देन फ्रेंडशिप, देन स्टेटस, देन सेल्फ फुलफिलमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल बिल्कुल राइट साइड में दिया हुआ है, बेसिक सैलरी, देन पेंशन प्लान, देन कोर्डियल रिलेशंस विद कलीग्स, देन जॉब टाइटल, देन अचीवमेंट्स ऑफ गोल, और बीच में हायरार्की पिरामिड फॉर्म में दी हुई है। सबसे पर शीर्ष पर बहुत कम और सबसे नीचे बहुत ज़्यादा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे नीचे, उसके ऊपर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, उसके ऊपर एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स, उसके ऊपर एस्टीम नीड्स, उसके ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो आज हमने मोटिवेशन में ये पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पे हम लीडरशिप पढ़ेंगे। धन्यवाद।